प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारा 12th हो चुका है और रिजल्ट भी अब बहुत जल्द आने वाला है, तो अब हम लोग 12th के बाद क्या करें, आप हमें कुछ गाइड कर दीजिए। देखिए बच्चे, वैसे तो हमें पता है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और हमको गाइड करते हैं, लेकिन हम यूपी बोर्ड वाले हैं, हम गाँव के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं। सर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब टीचर्स जो हैं वो हाई लेवल करके बताते हैं और उसके बाद ऐसे बताते हैं कि जो हम गांव के बच्चे उसको एफर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बच्चे मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगा, एक ऐसी गाइडेंस दूंगा जिसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, आप उसको अच्छे से एफर्ड कर पाएँ। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको 12th के बाद क्या करना है, 12th के बाद आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ अच्छे से सेट हो सके और आपको खूब अच्छे से गाइडेंस मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चे, हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको बीए में एडमिशन करवा लेना है ग्रेजुएशन करने के लिए, और अगर आप साइंस साइड से थे तो आप कर लेंगे बीएससी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो लेना ज़रूरी होता है ताकि आगे कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकले तो हम भर सके, क्योंकि ग्रेजुएशन उसमें लगेगा। अब वैसे बहुत बच्चे क्या हैं कि जो बहुत हाई लेवल के बच्चे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया होता है, वो अगर मैथ से पढ़े हैं तो वो आईआईटी की तैयारी करें, और जो बच्चे बायो से पढ़े हैं वो नीट की तैयारी करें। लेकिन बच्चे गांव में इतना बैकग्राउंड ज़बरदस्त नहीं होता लोगों का कि हमको हमारी फैमिली सपोर्ट करे और अलाउ करे कि हम बहुत ज़्यादा दिनों तक पढ़ सकें। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा के और वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। हाँ, जैसे कि आपने इस टाइम क्या है बच्चे, रेलवे में कम से कम 3 से 4 फॉर्म हर साल निकलते हैं। जैसे रेलवे में क्या होता है, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म निकलता है, क्योंकि अब ये हुआ है कि कैलेंडर हर साल रेलवे जारी करेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब के लिए भी आप इंटर के बाद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रेलवे का होता है एनटीपीसी, इसमें भी 12th के बाद ही रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में जो सबसे छोटी लेवल की जॉब है वो है हमारी जो मतलब कि क्लास ईयर्थ जो पढ़े हैं, क्लास जो 10th पढ़े हैं, उन सभी के लिए ग्रुप डी का एक फॉर्म आता है, ग्रुप डी का फॉर्म। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसकी तैयारी। अब इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, मैथ्स। इसमें आपका बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है अर्थमेटिक का। फिर उसके बाद में आपका ये आता है रीजनिंग। बच्चे मैं अगर बताऊं आपको, मेरा कहना मानो तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये समझ लो एक कंपटीशन में फ्री फंड का सब्जेक्ट होता है। मैंने खुद पढ़ा है, बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद में जीके और साइंस, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर साइंस साइड के बच्चे हैं तो उनके लिए इस चीज़ की तैयारी करना बेहद आसान है। अब सर अगर हमने आर्ट साइड से पढ़ा हो, सर अगर हमारा इंग्लिश अच्छा हो, तब हमें किस लाइन में जाना चाहिए बच्चे, तब हमें जाना चाहिए एसएससी लाइन में। मैं तो यही सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटर पास आउट हैं तो घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए कि इसकी तैयारी हम करें, हम उसकी तैयारी करें और उसके बाद में हम कोटा जाएं, आईआईटी नीट की तैयारी करें। बच्चे टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद में ये एक ऐसी चीज़ है कि इंटर आप पढ़ो और उसके बाद में 1 या 2 साल मेहनत कर लो और 1-2 साल के अंदर एक कोई छोटी सी नौकरी ले लो जिससे आपका गरीबी दूर हो जाए और आप एक अच्छी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से आपका बैकग्राउंड मजबूत हो सके। तो इसके लिए जैसे कि आप एसएससी में क्या क्या होता है, एसएससी में जीडी होता है। जीडी में क्या होता है, कांस्टेबल लेवल की जॉब होती है, जैसे सीआरपीएफ हो गया जो बॉर्डर पे होते हैं, और उसके बाद में एसएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इस तरह की जॉब आपको एसएससी जीडी में मिलती है। इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th तक के बच्चे भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आता है सिलेक्शन पोस्ट। एसएससी में हर साल जॉब आते हैं। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कम से कम आप 10-15 फॉर्म एक साल में भर सकते हैं, इतनी नौकरी की इतनी ज़्यादा फॉर्म्स आती हैं। फिर उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म आता है। फिर उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट के बाद में आता है सीएचएसएल। बहुत ऑफिसर लेवल की बहुत अच्छी जॉब है, इसमें भी आप भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद ही। फिर उसके बाद में आता है एमटीएस, 12th के बाद ही। एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि आप 12th के बाद एसएससी के इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर की भी जॉब होती है एसएससी में। तो अब आप सोचिए 3-4 जॉब हुई 1 साल में रेलवे की, हर साल आनी है, और 4-5 जॉब आपकी एसएससी में। अब बच्चे एसएससी का सिलेबस क्या है एक बार बता दूं।
एसएससी के सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बच्चे वो है इंग्लिश का, सबसे ज़्यादा आपका इसमें इंग्लिश स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स, फिर क्या होता है रीजनिंग, फिर उसके बाद में जीके। ये 4 सब्जेक्ट एसएससी में पूछे जाते हैं। अब इसमें सभी का जो प्री होता है, इसमें क्या होता है एसएससी जीडी को छोड़ के इसमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, 25 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा और 25 क्वेश्चन आएगा जीके का। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। यही अगर जब मेंस में जाएंगे तो और क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब आप सोचिए 3-4 जॉब हर साल रेलवे और उसके बाद में 4-5 जॉब हर साल एसएससी में। और बच्चे इस बार तो यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है 35,000 पदों पे। तो आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका दिल्ली पुलिस का भी इसी साल फॉर्म निकलेगा। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि लोगों का मत सुनो कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी बहुत मिल रही है, बस लेने वाला चाहिए। तो इंटर के बाद आप कोशिश करिए कि ग्रेजुएशन में आप एडमिशन करवा लीजिए और उसी के पीछे आप तैयारी करते रहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और उसके बाद में जब आपका ये जॉब लग जाए, कोई छोटा मोटा जॉब ले लो कि आपका बैकग्राउंड मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद में आप हाई लेवल का, फिर उसके बाद में जैसे एसएससी का सभी का सिलेबस सेम है, तो पहले आप CHSL MTS इन सभी का दो। फिर उसके बाद में जब आप काबिल बन जाओ, फिर उसके बाद में बच्चे आप CGL CPO इनकी भी तैयारी, आप क्वालिफिकेशन जब ग्रेजुएशन के लिए लेंगे तो आप इसके ग्रेजुएशन के बाद आप उसका फॉर्म भी डाल पाएंगे और आप एक बहुत अच्छे खासे मतलब कि कह सकते हैं कि IAS लेवल तक की भी जॉब SSC CGL में होती है। तो बच्चे मेरा कहना मानिए तो आप इंटर के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। देखिए अब क्या है कि इंटर के बाद बहुत बच्चे मेडिकल लाइन चुनेंगे, बहुत बच्चे अलग अलग लाइन चुनेंगे कि ऐसा कोई हम डिग्री ले ले सर। जैसे हमारे गांव देहात में क्या है, इस टाइम सब लोग ज़्यादातर बी फार्मा के पीछे भागे जा रहे हैं, मेडिकल लाइन के पीछे भागे जा रहे हैं कि हाँ हम अपना दुकान खोलेंगे सर चलेगा, बट नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे। लेकिन बच्चे मेरा सलाह मानो तो नौकरी की तैयारी करो। इंटर के बाद जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 3 साल में एक इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी कि मतलब लोग ग्रेजुएशन के बाद अवेयर होते हैं, लेकिन मैं आपको इंटर के बाद ही अवेयर कर रहा हूं कि आज से मेरे भाई और अभी से लग जाओ और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप जिस चीज़ की, जितनी पोस्ट मैंने बताए हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज यानी DM आप मुझे कर दीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं तैयारी में आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं हमेशा यूपी बोर्ड के बच्चों का सपोर्ट करता रहूँगा। और ये जो एक टेंडेंसी फैली हुई है कि यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत वीक हैं, इनका कोई गाइडेंस इनका देने वाला नहीं है और उसके बाद में इनका कोई साथ देने वाला नहीं। बच्चे मैं कंधे से कंधा मिला के चलने वाला हूं और अंत तक चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। तो आपको आज से कसम खा लेना है, जब पढ़ाई का मन ना करे तो आप कसम खा लो कि मैं सुशील सर की कसम खाता हूं, मैं पढ़ के रहूंगा और मैं 3 साल के अंदर नौकरी लेकर रहूंगा। और उसके बाद में हमें दुनिया को दिखा देना है कि हम क्या चीज़ें यूपी बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।